अभी हमारा आयुर्वेदा फॉर बिगनर्स फॉर अ कॉमन मैन है, उसकी एक सीरीज़ चल रही है जिसमें मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मतलब लाइन वाइज देखें हर वीडियो। लेकिन ये वीडियो ऐसी है कि बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है। अगर आप सीधा ये वीडियो भी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। और आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं एक तासीर के कॉन्सेप्ट पे बात करने वाला हूँ कि कैसे किसी भी चीज़ की तासीर बदल के हर चीज़ लगभग हर जना खा सकता है। मतलब ऐसा है कि आपने मम्मी ने कुछ खाना बनाया है और आपने कहा नहीं मैंने रुद्रवेदा देखा है, उसमें ना ऐसा नहीं होता है, मुझे ये खाना है और ये खाना है, मैं आप खुद बना ले जाके। तो वो पार्ट नहीं है जो आपके घर में बना है, आप उसी को खा सकते हो अपने हिसाब से, थोड़ा सा उसे बदल के। बस ये है कि तासीर का बदलने का कॉन्सेप्ट क्या है। जो आपने मेरे अगर पहले वाली वीडियोस देखी हैं तो आप समझ गए होंगे, लेकिन ये मैं स्पेसिफिकली अलग से बताना चाहता हूँ क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हे गाइस, रुद्र दिस साइड, लेट्स स्टार्ट। रुद्र, अब तासीर का वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा कि यार इसकी तासीर बदल दो, तासीर बदल दो। अपने पुराने लोग जो थे वो इस वर्ड को बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। तो यहाँ पे मैं तासीर बदलने का मतलब क्या कह रहा हूँ, किसी चीज़ का नेचर ही बदल देना। अब जैसे कि बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप उनको अब जैसे कि ठंडे से गर्म कर देना या फिर बहुत ज़्यादा वो है कॉन्सेंट्रेटेड है तो उसको डाइल्यूट कर देना, बेसिकली उसका जो नेचर है, जो बेसिक नेचर है वही बदल देना। मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि वो अपने अनुकूल, उस चीज़ को अपने अनुकूल ढाल देना ताकि वो आपको सूट करे नुकसान होने के बजाय। ये है तासीर का कॉन्सेप्ट। एक चीज़ और मैंने इंट्रोडक्शन में कही थी कि ये बहुत ही नेचुरल कॉन्सेप्ट है। ये मतलब हम बचपन से ही करते आ रहे कि यार मम्मी नमक कम लग रहा है सब्जी में, नमक डाल दो, जरूरत है नमक की उसमें, ये नेचुरल है। लेकिन अब ये अननेचुरल कब हो जाएगा, जब आपने कोई न्यूट्रिशन की पढ़ाई कर ली है ऐसे अलग से, तो आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा सॉल्ट नहीं खाना चाहिए। तब आप अपने अंदर की सुनना कर दोगे बंद। आपको नमक जो कम लग रहा होगा आप कहोगे कि नहीं बहुत ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए, और आप कम नमक खा लोगे। तो वहाँ आप गलती करोगे। और अगर आप नेचुरल रहोगे कि हाँ इसमें नमक की ज़रूरत है और आप वहाँ पे उसमें नमक डाल दोगे तो वो ठीक हो जाएगा। तो ये है तासीर बदलने का कॉन्सेप्ट। अब मैं इसकी थ्योरी में जाके सीधा प्रैक्टिकल से आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, जैसे कि मैंने कहा बहुत ज़्यादा नेचुरल है, बस ये आपको देखने की जरूरत है, कोई आपको बता देता है तो उस साइड आपकी नज़र चली जाती है। अब जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया ड्राई फ्रूट्स। अब जैसे कि मैंने कहा कि वर्ड में ड्राई आ गया, सूखी मेवा ड्राई आ गया आपके ड्राई फ्रूट वर्ड में, तो अब ये नुकसान करेगी इस बंदे को क्योंकि ये ड्राई है। अब जैसे कि कच्ची चीज़ें खाने शुरू कर दे कभी भी तो कोई बात नहीं, जैसे रोज ही खाना शुरू कर दे, किसी ने बताया अच्छे हैं और ये रोज ही खाने शुरू कर दे, ड्राई फ्रूट रोज ही खा जा रहा है, इसको ड्राइनेस कर जाएगा वहाँ पे। तो अब ये इसको कैसे बदल सकता है कि इसके अनुकूल हो जाए। अब इस बंदे के पास, जैसे कि मैंने कहा, हमेशा एलिमेंट से देखने चाहिए। हर बंदे के पास दो एलिमेंट होते हैं जो डोमिनेंट होते हैं, एक आपका प्राइमरी दोषा होता है, एक सेकेंडरी दोषा होता है। तो मान लीजिए ये है बंदा वाता। अब इसके पास कौन कौन से एलिमेंट नहीं है, इसके पास फायर एलिमेंट नहीं है, वाटर एलिमेंट नहीं है और एक अर्थ एलिमेंट नहीं है, तीन एलिमेंट नहीं है। अब ड्राई फ्रूट में गठा हुआ होता है तो अर्थ एलिमेंट इसे यहां से मिल रहा है, अर्थ एलिमेंट मिल यहां से। दो एलिमेंट इसके पास कम है, फायर एलिमेंट और वाटर एलिमेंट। एक बार को ड्राई फ्रूट्स कहते हैं कि थोड़े गर्म होते हैं तो फायर एलिमेंट भी एक बार को आ गया। लेकिन जो इसको सबसे ज्यादा नुकसान करेगा, ड्राई वर्ड नुकसान करेगा। तो इस ड्राई फ्रूट में ड्राई है तो वाटर एलिमेंट सबसे ज्यादा कम है, तो इसको क्या बढ़ाना है इसमें, वाटर एलिमेंट। अब कैसे बढ़ेगा, दो तरह से बढ़ सकता है। एक तो इसने इसको भिगो दिए, जैसे बादाम थे, जैसे पुराने बुजुर्ग कहते हैं बादाम भिगो के ही खाने चाहिए। आपने रात को भिगोए, सुबह उसका बादाम का छिक्कल उतार के फेंक दिया और वो खा लिया। तो अब जो उसकी खुश्कपन था, मतलब अब जैसे आप बादाम कभी आपने भिगो के खाए हो तो आपने देखना जो उसका व्हाइट पार्ट होता है, अगर ऐसे ही आप निकाल दो छिलका और उसका व्हाइट पार्ट देखो, और वैसे अगर आप मतलब भिगो के फिर जब उसका व्हाइट पार्ट निकालते हो तो फूल जाता है अंदर से, जो उसके वो थे उसकी ड्राइनेस वहां पे कम हो जाती है। तो अब ये इस बंदे को वहां पे सूट कर दिया क्योंकि आपने यहां पे इसमें वाटर एलिमेंट ऐड कर दिया। और एक और तरीका भी होता है, जैसे कि मैंने कहा यहां पे हो गया। अब दूसरा, अब जैसे मैंने कहा कि इसमें अर्थ एलिमेंट ऑलरेडी है, फायर एलिमेंट ऑलरेडी है क्योंकि गर्म होते ही ज्यादातर, तो वाटर एलिमेंट फिर से ऐड करना है। तो अब अगर मैं इस ड्राई फ्रूट को, जैसे बादाम को या मूंगफली को घी में भून लेता हूं, घी में भून लेता है, ऑयल वगैरह में भून लेते हैं, जो भी जैसे सूट करता है, वैसे घी बेस्ट होता है। तो अब फिर से मैंने इसमें वाटर एलिमेंट ऐड कर दिया, अब इस बंदे को फिर सूट कर दिया क्योंकि मैंने यहाँ पे इसकी खुश्कता, घी जब आ गया, घी सबसे, अगर आयुर्वेद में कहा जाता है कि सबसे अगर कोई स्निग्ध चीज है, मतलब ऑयली चीज है घी, तो घी बहुत ज्यादा भी नुकसान कर जाता है, अगर ढंग से यूज किया जाए तो अच्छा भी होता है, और घी तीनों को ही सूट कर जाता है। तो जैसे कि मैंने कहा कि अगर मैंने इसमें यहाँ पे वाटर एलिमेंट यहाँ पे ऐड कर दिया तो आपका ड्राई फ्रूट्स इसके लिए अनुकूल हो गया, यहाँ पे इसके सारे एलिमेंट्स यहाँ पे पूरे हो गए। अब इसके लिए वो ड्राई फ्रूट्स बेस्ट हो गए। अब आप ड्राई फ्रूट का समझ गए। अब एक इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट मतलब यूज होती है कर्ड, मतलब दही जो यूज होता है वो बहुत ज्यादा। अब ऐसा है ना कि दही के भी कई सारे तरीके हैं। एक होता है दही जैसे ही आपने जमाया वैसे ही खा लिया, मतलब उसमें जैसे कभी पानी छोड़ दे तो फट्टे वाला, मैं फट्टे वाला कहता हूँ, उसमें मतलब अलग अलग डॉट्स भी हो जाते हैं, कभी बढ़िया जमता है तो वो दही होता है। आपने उसे चला लिया वो रायता हो जाता है, उसमें पानी और स्पाइसेस ऐड कर ली तो वो छाछ हो जाती है।
अब कोई दूसरी साइंस आपको ये नहीं बता सकती कि ये इन तीनों में जमीन आसमान का अंतर है। इसे खाया आपने, इसे खाया और इसे खाया, जरूरी नहीं है यही चीज हर बंदे को सूट कर जाए। अब यही आयुर्वेद की यहाँ पे स्पेशलिटी है कि कर्ड हर बंदा कैसे खा ले, जिसको नुकसान करता है वो भी कैसे खा ले। तो इसके ये है तासीर बदलने का कॉन्सेप्ट कर्ड का, कि कर्ड था मतलब दही हो गया, तो दही अगर आप छाछ में बदल देते हैं तो तासीर बदल दी आपने इसकी। रायते में कन्वर्ट कर देते हैं तो आपने तासीर बदल दी। अब आप दही को थोड़ा सा देखें तो दही में क्या एलिमेंट आपको देगा। एक तो सबसे पहली बात, आयुर्वेद दही में गर्म कहा गया है, दही का नेचर गर्म होता है। मतलब मिल्क प्रोडक्ट्स में एक यही ऐसा प्रोडक्ट है जो गर्म होता है, तो गर्म अगर प्रोडक्ट है तो इनको कम सूट करेगा वो, ठीक है ना। जैसे अब फ्रिज का दही की बात नहीं हो रही है, नॉर्मल दही की बात हो रही है। नॉर्मल दही की तासीर गर्म ही होती है। फर्मेंटेड चीज़ें ज़्यादातर गर्म होती है, आप ऐसा समझ लो। तो जैसे सिरके वगैरह ये सब चीज़ें गर्म होती है, फर्मेंटेड हो गया, ये भी गर्म होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ वाटर एलिमेंट इतना ज़्यादा थिक होता है तो ऑफकोर्स वाटर एलिमेंट इसमें ज़्यादा है। तो अब दही इन दोनों को नुकसान कर जाएगा, ये आप यहाँ पे अब तक समझ गए होंगे। इनको फायदा कर जाता है दही, ठीक है। गर्म है, इनको गर्म शूट करता है, इनमें फायर एलिमेंट नहीं है, वाटर एलिमेंट इनको चाहिए होता है तो इनको शूट कर जाता है। दही इनको हर फॉर्म में शूट कर जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों के अनुकूल बनाना है दही, तो अब इस बंदे को दही गर्म होता है तो अब ये इस बंदे को सूट नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही दही का रायता बन जाता है, मत के जब दही का रायता बनता है, या फिर आप दही है चम्मच से ही अगर उसे फेंट लेते हो, तो बिलीव इट और नॉट इसकी जो गर्म तासीर है वो थोड़ी ठंडी होनी शुरू हो जाती है। अब कुछ बंदे ने आपको देखा होगा यार दही नहीं अच्छा लगता, मेरे को रायता अच्छा लगता है। वो क्या वजह है? क्योंकि उसकी गर्म तासीर, जो गर्मपन होता है जो दही में है, आपने जाकर उसे चला दिया तो वो ठंडा हो जाता है, यानी कि रायता बन जाता है। तो रायता में जब उसकी गर्मनेस थोड़ी कम हो गई तो इस बंदे को यहाँ पे शूट कर जाएगा। तो अब जैसे दही का रायता इस बंदे को यहाँ पे शूट कर गया, ठीक है। अभी भी वाटर एलिमेंट उसमें अच्छा खासा है, तो चांसेस है कि रायता इस बंदे को नहीं शूट करेगा ज्यादा, बहुत ज्यादा इस बंदे को रायता नहीं शूट करेगा। कफ वालों को नहीं भी पसंद होता है कि दूध रायता, दही रायता ये नहीं ज्यादा पसंद करते हैं, कभी खा लिया तो खा लिया, या फिर नमक वगैरह स्पाइसेस वगैरह डाल के खा लिया। तो अब इस बंदे के अनुकूल बनाना है, तो अब ये छाछ जो होती है, छाछ कैसे बनती है थोड़ा सा आप समझो, कि लगभग थोड़ा सा दही डलता है, उसमें वाटर एलिमेंट डलता है उसका कई गुना। अब जैसे 4 पार्ट्स 5 पार्ट्स 10 पार्ट भी डाल लेते हैं अपने हिसाब से लोग दही के पार्ट्स, मतलब जैसे 1/10 पार्ट आपका हो गया, 1/4 पार्ट हो गया दही का, बाकी सारा पार्ट हो गया आपके वाटर का। अब ये छाछ का जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या क्या लगता है, अगर आपने कभी बनाई हो या देखी भी हो। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि दही डलता है, वाटर डलता है उसमें, तो जो उसका जो थिकनेस होती है वो कम हो जाती है। अब देखो थिकनेस कम हो रही है, इसको हैवी चीज़ें नहीं सूट करती हैं, इसके अनुकूल बनाई जा रही है दही, इसके अनुकूल बनाई जा रही है। छाछ इसको सूट कर रही है यहाँ पे, ठीक है। वाटर एलिमेंट डल गया, ये डाइल्यूट हो गया, इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा कम हो गई। अब ऐसा तो है नहीं इसके पास वाटर एलिमेंट है तो जिंदगी में कभी पानी पिएगा नहीं, पानी तो इसे चाहिए ऑब्वियसली, सबको पानी तो चाहिए ही। अब इसे बहुत ज़्यादा थिक चीज़ें सूट नहीं करती हैं, तो इस वजह से यहाँ पे वाटर डाल दिया, डाइल्यूट हो गया। अब स्पाइसेस ज़्यादातर गर्म होती हैं और हाजमे में फायदा करती हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं तो मैंने बताया है इस बंदे की जो अग्नि होती है वो थोड़ी डाउन होती है, मतलब इसे भूख बहुत ज्यादा लगती नहीं है, या लगती भी तो थोड़ा सा खाएगा, कहेगा यार मेरा हो गया, कि ऑलरेडी अंदर से भरा भरा है तो इसे बहुत ज्यादा खाना ही नहीं खा पाता है। तो अगर यहाँ पे स्पाइसेस डल जाती हैं, तो जैसे कि स्पाइसेस आपको बताया कि बढ़िया हाजमा करती हैं, तो स्पाइसेस सॉल्ट वगैरह ये सब चीजें इस दही में डल जाती है तो बन गई ये छाछ। अब छाछ इस बंदे के लिए, इस बंदे को अगर ये दोनों चीजें नहीं भी पसंद आती हैं, जो भारी बंदा है इसको छाछ जरूर पसंद है, कि यार दही और रायता मैं नहीं खाता हूं लेकिन मेरे को छाछ बड़ी अच्छी लगती है। अब आप ना थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, मैंने यहाँ पे कह दिया कि ये इसमें अगर देखा जाए तो वाटर एलिमेंट बढ़ गया है और ये ऑलरेडी वाटर एलिमेंट में है, तो ऐसा क्यों? तो जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे वाटर एलिमेंट बढ़ के इसका डाइल्यूशन कर दिया गया है, जो थिक दही था वो बहुत ज़्यादा पतला हो गया है। अब जैसे कि अभी मैंने पहले भी बताया कि यार वाटर एलिमेंट तो हर बंदे को चाहिए ही, हर बंदे को हर चीज़ चाहिए, ऐसा कोई बंदा नहीं है कि इसे कोई चीज़ नहीं चाहिए। अब रूखी चीज़ ये भी जब खाना खाएगा तो इसके खाने में कुछ ना कुछ रूखी चीज़ होगी, बस थोड़ी सी जो ऑयली चीज़ है या वाटर एलिमेंट थोड़ा सा ज्यादा होगा, हर बंदे को हर चीज चाहिए। ये आप कंफ्यूज मत होना कि बिल्कुल ही आप किसी को कोई सी भी चीज से खत्म नहीं कर सकते। अब इसके पास वाटर और अर्थ एलिमेंट है तो क्या अर्थ हर जो खाना होता है रोटी वगैरह उसमें अर्थ एलिमेंट, तो अर्थ एलिमेंट नहीं खाएगा, ये खाएगा वाटर एलिमेंट नहीं खाएगा। 70% तो पानी इसकी वाटर से बनी हुई है, बस इसकी थोड़ा सा थिक है, इसे थोड़ा सा कम चाहिए होता है, तो हल्का अगर ड्राई इसकी में थोड़ा ज्यादा हो तो उसको सूट कर जाएगा। अब जैसे मैंने इसका यहाँ पे कम कर दिया, स्पाइसेस यहाँ पे पड़ गई। जो स्पाइसेस होती हैं अगर आप देखो, स्पाइसेस कोई सी भी देख लो, जैसे हल्दी देख लो, आप हींग देख लो, जीरा देख लो, ड्राई होती हैं। मैंने यहाँ पे इसमें थोड़ी सी ड्राइनेस बढ़ा दी है, जो छाछ है इसमें ड्राइनेस बढ़ गई है, तो अब इसमें ड्राइनेस बढ़ गई, जो थिकनेस थी वो कम हो गई, तो ऑफकोर्स इसके लिए ये सूटेबल हो गया ना। अब ड्राइनेस बढ़ गई, इसको ड्राइनेस बढ़ानी है थोड़ी सी, इसको थोड़ी सी कम करनी है। अब स्पाइसेस का थोड़ा सा क्या होता है कि अब छाछ में अगर ये जैसे मैंने कहा कि छाछ कई तरह से बनती है, कोई जैसे 1/4 डालता है, कोई वो डालता है, इसको ज़्यादा चिकनाहट चाहिए। अगर ये छाछ पीना चाहता है तो जैसे कि रोज पी रहा है किसी वजह से, तो ये उसमें दही की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा रखे, इसको
जो कॉन्सेंट्रेटेड है थोड़ा सा ज़्यादा सूट करेगा, इसको चिकनाहट चलती है, इसको नहीं चलती, तो मे बी ये 1/10 पार्ट रख ले, छाछ का ही अपने हिसाब से थोड़ा सा देख ले। आप जब आप पियोगे आपकी बॉडी बता देगी आपको क्या कैसे अच्छा है। तो अब इस बंदे को क्या स्पाइसेस नहीं लेनी चाहिए? लेनी चाहिए। अब इसमें क्या है कि ये थोड़ा सा चल गया यहाँ पे, तो ये हो गया। अभी अपने हिसाब से चीजें थोड़ी सी ऊपर नीचे करनी है। अब इसका कोई एग्जैक्ट रेशियो नहीं है, जैसा कि मैंने कहा कि आप अपना थोड़ा सा पी के देखोगे, आपको बता देगा। जैसे कि आपको कैसे पता लगाता है कि यार मेरे को छाछ अच्छी लगती है, रायता और दही नहीं अच्छा लगता। अब आप नेचुरल हो तो आपको पता लग गया कि यार मेरे को छाछ पी के अच्छा लगता है, तो ये ऑफकोर्स 100% आपको छाछ सूट कर रही है। अब आपको लगता है कि यार मेरे को रायता अच्छा लगता है, छाछ बहुत ज्यादा पतली हो जाती है, तो अब क्या नाम है, इस जब जैसे ये बंद हो गया तो उसने कहा कि नहीं मेरे को रायता सूट करता है। तो ये काफी नेचुरल रहना है, बस एक ये समझाने का तरीका है, नॉलेज की आपको पता लगे कि आपको ये चीज सूट कर रही है, उसका रीजन मैंने आपको बता दिया कि क्यों सूट कर रही है। अब जैसे दही का हो गया कि दही आपको सूट कर जाता है, तो उसका रीजन मैंने बता दिया, किसको नहीं सूट करता है तो किस वजह से नहीं सूट करता है। ये बस आपका एक माइंड खोलने के लिए कॉन्सेप्ट है। अब अपने एक नेक्स्ट उस पर आते हैं जो अपनी नॉर्थ साइड पर बहुत फेमस है, रोटी। अब रोटी भी, अब जैसे कि मैंने आपको पहले कर्ड का कॉन्सेप्ट समझाया था कि अब कोई और न्यूट्रिशनल साइंस आप पढ़ोगे वो कहेगी कि नहीं यार सब चीज़ सेम है। अब इसमें हर न्यूट्रिशन साइंस बोलती है कि अब ये अलग है, आपने सादी रोटी खाई वो अलग है, आपने रोटी घी लगा के खा ली, रोटी के ऊपर ही घी लगवा दिया वो अलग हो गई। अब वो कहेंगे क्योंकि कैलोरीज बढ़ गई ना यहाँ पे। पराठा जो आपने खाया वो और अलग चीज़ हो गई, तीनों चीज़ें अलग हो गई रोटी के उसमें ही। ये तो हर साइंस मानती है कि हाँ यार ऐसा तो हो गया। तो अब यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट लगता है, जैसे मैंने कहा यहाँ पे आपने तासीर बदल दी। अब जैसे कि सादी रोटी है, वैसे रोटी काफ़ी नरिशिंग होती है, थोड़ा सा ऑयल भी उसमें होता है बहुत कम क्वांटिटी में, क्योंकि व्हीट ऑयल वगैरह यूज़ होता है। तो इस बंदे को ये इसमें अगर ड्राइनेस ज़्यादा है तो सिंपल रोटी अब भी इसको ड्राइनेस कर सकती है, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा ऑयल नहीं है, जब भले ही वो नरिशिंग होती है तब भी, ठीक है ना। तो ये बंदा मे बी ये ना खा के ये दोनों खाएगा तो इसको सूट करेगी ये चीज़ें। सादी रोटी की जगह ये दोनों ना ये दोनों खाएगा तो इस बंदे को सूट करेगी, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि रोटी मैंने कहा ऑलरेडी नरिशिंग होती है, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। थोड़ी ड्राइनेस आप खाओगे तो थोड़ी सी मुंह में आपको लग जाती है कि बहुत ज़्यादा नरिश नहीं है, थोड़ी ऑयल अगर डल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए 3 तरह की हमारे इंडिया में चलती है। तो ये बंदा जैसे घी वाली रोटी और पराठा इसको यहाँ पे सूट करेगा, बट ऑब्वियस है। अब पित्ता वालों पे आते हैं, अभी थोड़े से गर्म होते हैं। तो अब गेहूं को देखो, गेहूं थोड़ा सा गर्म होता है, तो ज़्यादातर चीज़ें अब ऐसा होता है ना कि हमारे उसमें कहा जाता है पुराने गेहूं ज़्यादातर पुराने ही खाने चाहिए, क्योंकि अब जैसा है नया उगी है चीज़, उसमें ऊर्जा बहुत होती है, एनर्जी बहुत तेज होती है, तो वो पेट के लिए थोड़ी हैवी हो जाती है डाइजेस्ट करने के लिए, जो नई वाली चीज़ होती हैं। अब आपने रख लिया 1 साल तो उसकी थोड़ी ऊर्जा वहाँ पे कम हो जाती है। अब जैसे रोटी की बात करें तो रोटी ज़्यादातर ये कहा जाता है रोटी तो तुम यार पुरानी ही गेहूं की पिसवा के आटा लाओ और उसकी रोटी खाओ, तो उसकी ये वजह है, ठीक है ना। इसलिए भी एक वजह मैंने आपको पहले बताया था कि रोटी क्यों नुकसान कर जाती है, क्योंकि पहले बहुत ध्यान रखते थे पुराने लोग इस चीज़ों का। वो ये सब आयुर्वेदी है, इसका ध्यान रखा जाता है। छोटी छोटी चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जो आप चीज़ रोज कर रहे हो वो अगर आपको ऐड कर सकती है, पॉजिटिव है। अब कोई चीज़ रोज कर रहे हो वो नेगेटिव है तो वो नुकसान भी करेगी, ठीक है ना। अब जैसे कि पित्ता वालों के लिए कोई चीज़ अगर अच्छी होती है वो होती है घी। कैसे एग्जाम्पल देते हैं, आप जैसे कभी हवन आपने देखा होगा, हवन में आग जब जल रही होती है, अग्नि जब होती है तो उसमें घी डाला जाता है। घी ही क्यों डाला जाता है? क्योंकि घी जब डालते हैं ना तो अग्नि बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रहती है। जो आपके हवन वगैरह में और जो चीज़ें हो रही है उसको कंट्रोल वे में उसको रेगुलेट कर पाता है घी। तो घी अगर कोई चीज़ इनके लिए बहुत अच्छी है वो है घी। एक रीज़न और भी है, इनके पास अग्नि तत्व बहुत ज़्यादा है। अब जैसे मैंने कहा कि आप हवन में डालते हो ना घी, कभी आप देखना, ऑब्जर्व करना इन चीज़ों को, आसपास जो बाहर होता है वो अंदर होता है, तो वो चीज़ आपके अंदर भी होता है। तो एक अब इनके पास फायर एलिमेंट ज़्यादा है तो इनकी कभी कभी थोड़ा ज़्यादा बिगड़ जाए तो इनकी राक्षसी भूख हो जाती है कि ये भी ला दो वो भी ला दो ये भी खा लेंगे। तो घी यहाँ पे थोड़ा सा इनको बैलेंस करता है। तो इनको अगर सादी रोटी ऐसे नुकसान कर जाती है कि गर्म होती है तो घी ठंडा होता है, घी का नीचे ठंडा होता है। तो अगर ये घी पे रोटी लगा के, रोटी पे घी लगा के खाते हैं तो ये इनको यहाँ पे सूट कर जाती है, ठीक है ना। इस बंदे को ये दोनों चीज़ सूट कर गई, इस बंदे को ये सूट कर गया, ये तो ये भी खा लेगा। जैसे मैंने कहा कि ये फायर है तो आगे पीछे ऊपर नीचे चीज़ें निपटा देते हैं, इनको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैंने बताया कि चीज़ें इनको ये दोनों शूट कर देगी, क्योंकि सादी उसमें रोटी गर्म हो जाती है। यहाँ पे कौन सा समझ में आ गया? अब ये बंदा हो गया, ये बंदा कोल्ड है, रोटी थोड़ी सी गर्म होती है लेकिन नरिशिंग होती है, तो अर्थ एलिमेंट थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसको नुकसान कर जाती है। तो इनसे तो कहा जाता है भैया तुम रोटी शाम के टाइम पे तो मत ही खाओ, तो तुम्हारे लिए बेटर होगा तुम दोपहर में खा लो, क्योंकि वो फिर दिन भर में हजम हो जाएगी, तुमने काम वाम करा है। या फिर तुम एक्सरसाइज करो, ताकि गेहूं की रोटी है भैया, हजम होने में टाइम तो यहाँ पे लगेगा। तो अब आप समझ गए होगे अभी तक कि बहुत ज़्यादा रोटी इनको अगर ये एक्सरसाइज नहीं करते तो इनको सूट नहीं करेगी। तो इसीलिए आज की डेट में कहा जाता है कि मिलेट्स वगैरह सूट करती है, क्योंकि मिलेट्स जैसे मैंने कहा कि थोड़ी सी ड्राइंग होती है, ढोरों वगैरह को जो खिलाया जाता था इनको शूट कर जाते हैं वहाँ पे। लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे कि मैंने कहा कि आपको नहीं करना है। ये तासीर बदलने का कॉन्सेप्ट इसीलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप जो घर पे बन रहा है वही अपने हिसाब से थोड़ा सा कन्वर्ट करके खा सके।
अब जैसे मैंने पहले बताया था, दही को छाछ में बनाना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आपके लॉन्ग टर्म में आपको ऐड करेगा यहाँ पे, ठीक है। रोटी पे भी घी लगना है नहीं लगना है ये आप बता सकते हो, जो आपके लिए खाना बना रहा है ये भी बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। तो चांस इनको ये चांसेस है कि ज़्यादा जो शूट करेगी इन तीनों में, सिंपल सादा रोटी इस बंदे को सबसे ज़्यादा शूट करेगी, ठीक है ना। इसको ये अब इसको जैसे कि मैंने कहा तीनों चीज़ शूट कर देंगी। अब गर्मी की वजह से ऊर्जा ज़्यादा होती है रोटी में, तो इसको ये वाली शूट कर देगी। अब ये बंदा ड्राई है तो इसको ये दोनों शूट करेंगी। पराठा पचने में हैवी होता है, इनकी भूख इरेगुलर होती है, अगर इन्होंने एक्सरसाइज नहीं करा तो बहुत ज़्यादा पराठा भी इनको नुकसान कर सकता है। तो थोड़ा सा ऐसे आपको बैलेंस करना है। अब थोड़ा और आपको खोलते हैं, जैसे मिल्क इंडिया में बहुत ज़्यादा है कि यार दूध तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है इंडिया में, सबको पता है। बीच में आया था कि नहीं दूध अच्छा नहीं होता है, लेकिन फिर जब जैसे साइंस कहने लगे कि नहीं अच्छा होता है, आयुर्वेद हमेशा कहता था कि दूध हमेशा ही अच्छा होता है, ठीक है ना। कैसे बुरा हो सकता है, जब आप पैदा हुए हो तभी से दूध पी रहे हो अपनी मदर का, मिल्क तो बुरा हो ही नहीं सकता, बट ऑब्वियस वाली बात है, ठीक है। अब मिल्क का कॉन्सेप्ट क्या है, इंडिया में ना मिल्क के साथ भी कुछ स्पाइसेस डलती हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि मिल्क की बहुत सारी चीज़ें होती हैं बनी हुई जो होती हैं। अब मैं यहाँ पे सिंपल दूध और हल्दी वाले दूध की बात करूँगा, बहुत ज़्यादा उसमें नहीं जाते हैं, बहुत ज़्यादा वीडियो भी लंबी हो जाएगी, सिर्फ सिंपल चीज़ समझाऊंगा। अब जैसे मिल्क ठंडा होता है, आपने वैसे भी देखा होगा मिल्क की तासीर ठंडी होती है। अब क्योंकि नरिशिंग होता है, वाटर एलिमेंट होता है, ठंडे होने के बाद भी इस बंदे को जब ये वार्म करके पीता है, ठंडा नहीं वार्म करके पीता है, तो थोड़ा सा इसमें अग्नि आ गया, इस बंदे के लिए ये हो गया यहाँ पे सूटेबल, ठीक है ना। ड्राइनेस खत्म, वार्म करके पी रहा है तो इसको ठंडे वाली प्रॉब्लम नहीं करेगी, इसके लिए यहाँ पे हो गया ये ठीक, ठीक है। अब इस बंदे के लिए क्या है, वाटर एलिमेंट इसमें है ऑलरेडी, लेकिन अब इसमें क्या है, इसकी भूख बहुत ज़्यादा तेज होती है इस बंदे की, ठीक है। ये बिगड़ता तभी है जब इसकी अग्नि ज़्यादा बढ़ जाती है। अब अग्नि ज़्यादा बढ़ेगी तो पानी को जला देती है, ठीक है ना। तो इसकी अग्नि बढ़ती है, पानी को जलाती है, तो दूध इसको भी शूट करता है, ठीक है ना। दूध जब ये पीता है बंदा, इसको भी शूट करता है, ये नरिशिंग होता है, इसकी भूख ज़्यादा होती है। दूध जब आप पी लो तो आपको 1-2 घंटे तो आराम से भूख भी नहीं लगेगी, इतना नरिशिंग होता है। अब नरिशमेंट इन दोनों बंदों को चाहिए ही, तो अब सिंपली मैं आपको बता दूं तो इसको भी शूट कर जाएगा दूध, इसको भी शूट कर जाएगा, इसको भी शूट कर जाता है। लेकिन अब क्योंकि दूध ज़्यादा भारी होता है, इसको थोड़ा सा हैवीनेस कर सकता है अगर ये एक्सरसाइज नहीं करता है, इस बंदे को नहीं शूट करेगा। इन दोनों बंदों को एक्सरसाइज नहीं करते तब भी शूट यहाँ पे कर जाएगा, ये ले सकते हैं। ये बंदे को थोड़ी सी दिक्कत है क्योंकि एक तो ठंडा हो गया दूध, ऊपर से हैवी हो गया, इसके लिए बहुत ज़्यादा उल्टा हो गया। तो अब इंडिया में एक कॉन्सेप्ट होता है हल्दी वाले दूध का। अब हल्दी आप देखो, हल्दी बहुत ज़्यादा रूखी होती है, आपने देखा होगा, पीली रूखी होती है, गर्म होती है, हल्दी कहा जाता है, हल्दी गर्म होती है, रूखी गर्म। पहले वाली आप उससे आप देखो तो इस बंदे को यहाँ पे हल्दी वाला दूध इसको सूट कर जाएगा। अब कभी चोट वगैरह भी लगी होती है, उसमें भी कहते हैं हल्दी वाला दूध पी लो, एज अ मेडिसिन भी यूज़ किया जाता है हल्दी वाला दूध। तो इसका कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, लेकिन मैं आपको सिंपल उसमें यही समझा रहा हूँ। दूध के और भी कॉन्सेप्ट है, सिंपल उसमें समझा रहा हूँ। इन दोनों को मिल्क सूट कर जाएगा, इन दोनों को हल्दी वाला मिल्क सूट कर जाएगा। कभी कभी किसी वजह से ये पीना चाहिए, जैसे रात में वगैरह में ठंड होती है थोड़ी सी, मतलब ठंड इन द सेंस गर्मी में भी थोड़ी सी ठंडक हो ही जाती है, तो ये पी सकते हैं कि रात को कफ वाला टाइम होता है 6 से 10 में, उसमें अगर ये पीना चाहें तो ये हल्दी वाला दूध यहाँ पे पी सकते हैं। अब क्या होता है, हमने आज की डेट में अगर हमारी जनरेशन की बात करें तो फ्रूट्स हमें पता नहीं बहुत ज़्यादा खाना पसंद नहीं है, कभी खा लिए तो खा लिए। फ्रूट की जगह पे जो बराबर में कुरकुरे या कोई जंग वगैरह पड़ा होगा ना, वो उठा के हम खा लेते हैं। तो मतलब क्या वजह होती है इसकी, आजकल की जनरेशन, जैसे कि मैंने कहा कफ की जनरेशन चल रही है कि खाना तो बहुत है, वर्कआउट वगैरह या फिर एक्टिविटीज़ वगैरह बहुत कम है। तो जो फ्रूट्स है ना, वो आप देखो एक तो मीठे होते हैं, ज़्यादातर फ्रूट्स मीठे होते हैं, वाटर एलिमेंट ज़्यादा होता है फ्रूट्स में। तो जो कफ बंदा जिसको हो गया या फिर जो ऑलरेडी कफ है, उस बंदे को वाटर एलिमेंट बहुत ज़्यादा सूट नहीं करता है, ठीक है। ज़्यादातर फ्रूट्स में ज़्यादातर ठंडे होते हैं, ज़्यादातर फ्रूट ठंडे ही होते हैं। तो अब जैसे मैं नॉर्मली कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ यहाँ पे, तो जो फ्रूट्स अगर ये बंदे जैसे कि इनमें भी थोड़ा कफ वगैरह अब जैसे भर जाए, तो नॉर्मली फ्रूट्स आज की जनरेशन नहीं खाती है। तो अगर वैसे देखा जाए, उस चीज़ को हटा दें, विकृति वाला पार्ट जो मैंने को पहले समझाया था उसको हटा दें, तो इस बंदे को और इस बंदे को यहाँ पे फ्रूट शूट कर जाएंगे, क्योंकि फ्रूट्स नरिशिंग होते हैं, मीठे होते हैं। अभी मैंने आपको पिछले वाले में बताया कि मीठी चीज़ें इन दोनों बंदे को शूट कर जाती हैं। वाटर एलिमेंट फायर है इसकी, हॉट बंदा है, मेन चीज़ को हॉट यहाँ पे टैकल करनी है। फ्रूट ज़्यादातर ठंडे होते हैं, बनाना खाएगा शूट कर जाएगा, बनाना ये भी खाएगा, ये भी शूट कर जाएगा। ठंडा होता है तो दिन के उस टाइम पे खाएगा, दोपहर के टाइम पे इसको शूट कर जाएगा, नरिशिंग होता है बनाना, ठीक है। और एप्पल की बात करें, एप्पल में वाटर एलिमेंट होता है, आप खाओ मुंह में आ जाता है जो अच्छा एप्पल होता है। तो अब जैसे कि इसको भी यहाँ पे शूट कर जाएगा, क्योंकि अब जैसे कि मैंने कहा कि हॉटनेस थोड़ी सी कम कर देगा यहाँ पे। तो इस टाइप से फ्रूट्स वगैरह होते हैं। अब इस बंदे की बात आते हैं, यार फ्रूट तो इसे भी चाहिए, अब ये कैसे खाएगा। अब और फ्रूट जैसे कुछ फ्रूट्स आपने देखा होगा ना, जैसे कि गुआवा वगैरह जो होते हैं, उसमें ना जैसे फ्रूट चाट वगैरह खाओ तो वो उस पर डाल के देता है, जब आप जैसे कहीं चले जाओ और आपको दे देना, उसमें मसाले वसाले वगैरह डाल के देता है। तो अब जैसे मैंने स्पाइसेस का कॉन्सेप्ट आपको समझाया, इनकी तो स्पाइसेस ना फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स। कोई भी चीज़ इनको नुकसान कर रही है, अगर उसमें स्पाइसेस ऐड कर देते हैं ये, तो इनको फायदा कर जाती है। तो फ्रूट्स, अब जैसे कि गुआवा का एग्जांपल लेते हैं, हमारे यहाँ पे लगभग ये तीनों ही जने मतलब जैसे ब्लैक सॉल्ट हल्का सा उस पर लगा के और कुछ मसाले लगा के खाते हैं।
तो फ्रूट्स का कॉन्सेप्ट जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपको लगता भी है कि आपको कफ कर रहा है, लेकिन उसमें आप ब्लैक सॉल्ट या फिर हिंग जीरा जैसे भी जो भी आपके ट्रेडिशन या वहाँ पे आपकी जगह पे यूज़ होता है वो करके करते हैं, तो फ्रूट्स भी सूट करेगा सबको। अभी भी मेरे से मन नहीं भरा है, या और भी इसमें चीज़ें हैं, जैसे मैंने थोड़ा को इंडिविजुअल चीज़ें बताई, रोटी है और वो। अभी आपको अगर जैसे कि पूरी मील एक साथ खानी पड़ जाए तो आप तासीर कैसे बदलोगे, थोड़ा सा वो भी है, वो मैं एक छोटी वीडियो होगी, वो मैं अगली वीडियो में बना के डाल दूंगा। तो इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक आप मेरे चैनल की और वीडियो एंजॉय कर सकते हैं। टेक केयर गाइस, जय हिंद।